जय माता के प्रिय भक्तों, आज है गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन। माता रानी आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आपका जीवन मंगलमय हो, कोई कष्ट आपके परिवार को ना लगे। इसी कामना के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन जो है वो छिन्नमस्ता माता की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है। आज के दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। इन्हें चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। मान्यता है कि माँ छिन्नमस्ता को 10 महाविद्याओं में 5वां स्थान प्राप्त है। माँ की सच्चे मन के साथ पूजा करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ छिन्नमाता के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है, वहीं दूसरे हाथ में कटार है। इस दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करते समय उनकी कथा भी अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे पूजा का महत्व। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है जय माता की। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस दिन पूजा करने से शत्रुओं और रोगों का नाश होता है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। छिन्नमस्ता देवी की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जो बांझपन, रोग और ऋण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो पूजा विधि के बारे में बात करें तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले मैया का ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। फिर घर की साफ सफाई अच्छे से करें। इसके पश्चात गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। लाल रंग का नवीन वस्त्र धारण करें। फिर हाथ में जल लेकर आचमन करके खुद को शुद्ध करें। इसके बाद दाहिने हाथ में लाल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर मैया की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर माँ को श्रृंगार का सामान भेंट करें। इसके बाद फल, फूल, धूप, दीप, कुमकुम, अक्षत और मिष्ठान स्वरूप आप भेंट दें और अंत में आरती अर्चना करके सुख, शांति और धन की कामना करें। सबसे अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आप गुप्त इच्छा की भी कामना कर सकते हैं। दिन भर अगर उपवास रखना चाहें तो रखें और शाम के समय आरती के बाद में फलाहार लें। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप उपवास रहने भी दे सकते हैं। बस माता की पूजा आराधना करें, कथा पढ़ें। देखिए, अब माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप बताती हूँ कि माँ की जो है ना, उसमें दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। माँ की 3 आँखें हैं। इसके साथ ही वह बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी हैं। उनके पाँव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति और 3 आँखें हैं। इसके साथ ही वह बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी हुई हैं। उनके पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयन अवस्था में है। माँ छिन्नमस्तिका का गला सर्पमाला व मुंडमाला से सुशोभित है। उनके बिखरे और खुले केश हैं। आभूषणों से सुसज्जित माँ नग्न अवस्था में दिव्य रूप में है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। इनके अगल बगल डाकिनी और शाकिनी खड़ी हैं जिन्हें वह रक्तपान करा रही हैं। स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। अब बात करते हैं कथा की। तो एक बार पूर्णिमा की रात में राजा दामोदर शिकार की खोज में निकले। वो भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंच गए। वे यहाँ विश्राम करने लगे। तब राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र पहने तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा। उसने कहा, हे राजन, संतान न होने के कारण इस आयु में तेरा जीवन सोना लग रहा है। अगर मेरी बात मानी तो रानी की गोद हरी हो जाएगी। तभी अचानक से राजा की आंख खुल गई। वह इधर उधर भटकने लगे। इस दौरान स्वप्न में देखी कन्या से मिले। वह राजा के सामने जल के अंदर से प्रकट हुई। वह अलौकिक रूप वाली थी। उसे देख राजा भयभीत हो गए। कन्या ने कहा, हे राजन, मैं छिन्नमस्ती के देवी हूँ। मुझे कलयुगी मनुष्य नहीं जान पाए हैं। मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास करती हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, ठीक 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। माँ छिन्नमस्ती ने कहा कि तुम्हें एक मंदिर दिखाई देगा जो मिलन स्थल के समीप है। वह मेरा मंदिर है। यहाँ शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा दिखाई देगी। तुम सुबह के समय मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर माता रानी अंदर ध्यान हो गई। तब से ही इस पवित्र स्थान को रजरप्पा कहा जाने लगा। आपको बताएं, प्रदोष काल यानी शाम के समय पूजा घर में दक्षिण पश्चिम मुखी होकर नीले रंग के आसन पर बैठकर अपने सामने लकड़ी के पट्टे पर नीला वस्त्र बिछाएं। फिर उस पर छिन्नमस्ता यंत्र स्थापित करें। फिर दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प लें। तत्पश्चात माँ का ध्यान करें। सरसों के तेल में नील मिलाकर दीपक करें। देवी पर नीले फूल चढ़ाएं। सुरमे से देवी का तिलक करें।
उड़द से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। बाएं हाथ में काले नमक की डली लेकर दाएं हाथ से काले हकीक या अष्टमुखी रुद्राक्ष माला व लाजवंत की माला से देवी के मंत्रों का जाप करें। अगर ये पूजा विधि संभव हो तो करें, संभव नहीं है तो आप अपने हिसाब से जैसे आप पूजा करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। माता सिर्फ आपकी श्रद्धा देखती है। देखिए, माता की उत्पत्ति की कथा बताती हूँ। एक समय की बात है, माँ भगवती अपनी सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगने लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचरियों ने उनसे भोजन की याचना की। सहचरियों की याचना सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखो, स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन तेज भूख के चलते माता की सहचरियों ने पुनः उनसे तत्काल भोजन की याचना की। इस दौरान माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरी आहार ग्रहण करने लगी, वैसे तीसरी धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। कहा जाता है उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ था। देखिए, भक्तों का मानना है देवी छिन्नमस्ता जीवन देने के साथ साथ जीवन दायिनी भी है। कहते हैं कि तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि से पहले ही माता की पूजा हेतु साधक तैयारियां शुरू कर देते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में उत्सव जैसा माहौल रहता है उनके यहाँ। और 10 महाविद्याओं में से छिन्नमस्ता जो है 5वें माता है, जिन्हें माँ काली का अवतार माना जाता है। देवी की पूजा से पहले पूजा घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी जरूरी होती है। मंदिरों को सजा ले और माता को चिंतापूर्णी भी कहा जाता है, चिंताओं को हर लेती हैं। अगर आपके जीवन में भी बहुत सारी टेंशन्स हैं तो आप माता का ध्यान करें, माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो यहाँ पर यही माँ छिन्नमस्ता की जो कथा है वह संपूर्ण होती है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस चैनल पर अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आती रहती है। तो आप अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए और अपनी धर्म की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। अब मैं आप लोगों के साथ में हमारे एक बहुत ही यूनिक व्यूवर हैं जो रोज़ाना अपनी कथाएं सुनते हैं, उनका नाम लेना चाहूँगी, अरुण चौहान। अरुण चौहान जी, जय माता की। माता रानी आपके जीवन में जो भी कष्ट है उनको दूर करें, आपका जीवन सदैव मंगलमय हो और आप अपने माता रानी की कृपा दृष्टि के बहुत ज़्यादा पास जाएं। इसी कामना को मैं आपके लिए करना चाहूँगी और आपको कहना चाहूँगी कि आपका जीवन सदैव मंगलमय रहे, आपका परिवार कभी किसी कष्ट से ना जूझे। तो आगे भी ऐसे कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय माता की। माता रानी आपकी जीवन मंगलमय करे।